हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है राहु केतु का, जो कि ट्रांजिट है वो 30 अक्टूबर से होने वाला है 10:32 AM में, जो कि 1.5 साल तक रहने वाला है। उसका अफेक्ट आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है, आज हम बात करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर। अगर आप कन्या राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या कर्क राशि के हैं तो, या फिर आप लगन के भी हैं तो भी, दोनों में आपको असर देखना है। आप अपनी लगन राशि भी देखिए और अपनी जो आपकी मून साइन है उससे भी देखिए, और दोनों को मिला के उसका जजमेंट कीजिएगा कि आपका ये जो समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में एरीज पे बात की थी, मेष राशि वालों के, वृषभ राशि और मिथुन राशि पे। अगर आपने नहीं देखी है, ऊपर दिए गए पेज में आप देख सकते हैं। आज हम इन बाकी 3 राशि जो हैं उनकी बात करेंगे, और नेक्स्ट में हम बाकी जो 6 राशियां बची हैं उनकी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। अगर आप कर्क राशि के हैं तो राहु केतु का ये जो गोचर है वो आपके 9th और 3rd हाउस में बनने वाला है। 9th में राहु, 3rd में केतु। 9th में जो कि हाउस होता है आपकी फादर की टीचिंग्स का, लॉन्ग जर्नी का, रिलीजियस फेथ का, और 3rd हाउस जो कि एफर्ट्स का, विल पावर का, शॉर्ट जर्नीज का, सिबलिंग्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 9th हाउस में आपके काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट देने वाला है राहु, क्योंकि 9th हाउस में लक आपका जो है वो एनहेंस करेगा राहु। आपकी जो लॉन्ग जर्नीज आप ट्रैवल का सोच रहे हैं तो इस टाइम आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज या शॉर्ट जर्नीज आपकी, मतलब जर्नीज काफ़ी आपकी होने वाली हैं, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो लॉन्ग जर्नीज हो, शॉर्ट जर्नीज हो, कोई भी हो। तो आपकी जर्नीज में आपको वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आप बाहर सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो वहाँ भी चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, बट उसके लिए अदर अलाइनमेंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। आपके यहाँ पे राहु के होने की वजह से आपका जो फेथ है, रिलीजियस फेथ, इस टाइम वो, उससे आपका जो मन है वो भटकाव होगा। मतलब जो आपका फेथ आप फॉलो करते आ रहे थे उससे अलग जाके आपका होगा। आपका थिंकिंग ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अलग जाने की कोशिश करेंगे, या कुछ अलग अपना फेथ, कुछ अलग ही फेथ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा बनने वाला है टाइम। आपके जो फादर हैं उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी हेल्थ की तरफ आपको काफ़ी ख्याल रखना है, और उनके साथ रिलेशन में भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ से राहु यहाँ पे होने की वजह से आपको फाइनेंशियल गेन की अगर आप सोच रहे हैं तो फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लक आपको फेवर करेगा। नया काम आपको शुरू करना है या आपको कोई अपने काम में नया इनिशिएटिव लेना है, उन चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, बट फादर की आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु के यहाँ होने की वजह से उसका सबसे पहले तो एस्पेक्ट हमारा पड़ेगा 1st हाउस में। 1st हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से इंसान को वो जो है वो थोड़ा सा भ्रम पैदा कर देता है, चीज़ों को लेके इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जो नहीं होती वो भी करने लगता है, इलीगल चीज़ों में फंस सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जितना सम मार्ग में चलेंगे, मतलब अच्छे तरीके से जो मनी है वो अर्न करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राहु के 9th हाउस में होने की वजह से उसका एस्पेक्ट जो है वो 3rd हाउस में भी बढ़ता है, तो केतु भी वही है और राहु एस्पेक्ट भी है, तो आपके लिए एफर्ट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। राहु अब एफर्ट पूरे 100% देता है। सिबलिंग्स के साथ ज़रूर मनमुटाव पैदा कर सकता है, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। आपके कलीग्स, आपके सिबलिंग्स, नेबर्स, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप पुरुषार्थ की बात करें, आपकी विल पावर की बात करें, तो काफ़ी अच्छा ये समय है। राहु यहाँ पे 9th हाउस में रह के आपके 5th हाउस में भी एस्पेक्ट करता है, 9th दृष्टि से, 9th एस्पेक्ट से। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपके चाइल्ड, अगर आप कोई बच्चा है तो वो बिगड़ गलत संगत में जा सकता है, और अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आपका मन भटक सकता है। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि अपने फोकस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में है, कोई ऐसी फील्ड में है जैसे कि मीडिया के थ्रू है, तो आपको यह हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसका जो 3rd हाउस में एस्पेक्ट है वो भी मीडिया का हाउस होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फोकस खो देंगे, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और आप
अगर आपको कोई बिलवड है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, हो सकता है उसके साथ आपकी बने ना और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, तो उसको बचाने की कोशिश करने में आपको लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। केतु जो है वो अब आपके थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में केतु होने की वजह से आपके सबसे पहले तो बहुत कट ऑफ करेगा आपके सिबलिंग्स से, नेबर्स से, कलीग्स से। आपका बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा मिले जुलेंगे नहीं, अलग रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें काम के लिए, तो काम के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, मीडिया के थ्रू आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो उन चीज़ों के लिए ये जो है वो अच्छा है। जो केतु का सबसे पहले जो एस्पेक्ट है, यानी कि जो उसका फिफ्थ एस्पेक्ट है, वो थर्ड हाउस से आपके सेवन्थ हाउस में पड़ने वाला है। तो सेवन्थ हाउस में उसके एस्पेक्ट की वजह से आपके जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका जो अटैचमेंट है वो उतनी ना हो जितनी पहले हो, या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या अगर आपकी कुछ अच्छा बन रही है, आपस में बहुत अच्छा संबंध है, बाकी प्लानिटरी प्लेसमेंट कुछ ऐसी हैं कि अच्छे हैं, तो आप उनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है कि हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट होने की वजह, यहाँ पे केतु के थर्ड हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो पड़ता है। नेक्स्ट जो उसका एस्पेक्ट होता है थर्ड हाउस से, वो नाइन्थ हाउस में भी पड़ता है। नाइन्थ हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट तो जो राहु क्रिएट करता है वही केतु क्रिएट करता है। आपकी रिलीजियस फेथ में आपको हो सकता है कि आपका अलग जाके आप कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन आप अगर कोशिश करें रिसर्च वाली फील्ड में तो वहाँ के लिए ये अच्छा है। आपकी पढ़ाई में ज़रूर अड़चन ला सकता है, बट आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी रिसर्च वाली फील्ड में हैं या फिर कोई अकल्ट में है, मंत्र साधना में है, इन सब चीज़ों में वो हेल्प आपको करने वाला है। उसके बाद आपका जो एस्पेक्ट है राहु का वो पढ़ने वाला है 11th हाउस में, जो कि गेन के एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा है, आपके गेन क्रिएट करेगा। हो सकता है आपको कभी गेन ज़्यादा हो, कभी कम हो, ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आपको गेन की अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट करेगा। तो उसके लिए आप घबराएं नहीं, अपनी गेन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिए। लक आपका फेवर कर ही रहा है तो ये आपके लिए शुभ ही रहेगा। तो इन टोटल आपके लिए जो टाइम है काफ़ी अच्छा है, बस आपके रिलेशंस के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। आपके लिए सुझाव ये है कि आप कुत्ते को शनिवार को अपने खाने में से थोड़ा सा उसको दे दें तो अच्छा रहेगा, और चंदन का तिलक लगाकर काम पर जाया करिए। देवी की आराधना कीजिए, इस समय गणेश जी की पूजा कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ज़रूर आपके जो रिजल्ट्स हैं पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंह राशि के हैं या आप सिंह लगन के हैं तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है वो आपके 8th और 2nd हाउस में इसके एक्सेस होने वाले हैं, यानी राहु 8th हाउस में और केतु आपके 2nd हाउस में। तो 8th हाउस सडन इवेंट्स का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, अकल्ट का होता है। तो यहाँ पे और जो 2nd हाउस है वो आपकी फैमिली का, सेविंग का होता है। तो 8th हाउस में सबसे पहले तो आपको ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके यहाँ पे दुर्घटना के भी चांसेस हैं, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लगे रहेंगे। ऑपरेशन के भी चांसेस, अगर आप पहले से कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। सडन आपको कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम निकला है, ऐसा भी यहाँ पे चांसेस हैं राहु के, क्योंकि 8th हाउस में है तो ये सब प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। आपके कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको रिलेशन में भी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है, आपके इंटरनल रिलेशन में, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। राहु के 8th हाउस में होने की वजह से वो आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी मनमुटाव वाली स्थिति क्रिएट करने वाला है। आपके धन में भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आपका जो धन है वो हो सकता है कि आपको हानि हो जाए, या फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, इनकम कम हो, और सेविंग करने की आप सोचें आपकी सेविंग भी क्रिएट ना हो। ये सब चांसेस इस टाइम होने वाले हैं, क्योंकि केतु जो है वो 6th हाउस में है। केतु 2nd हाउस में है। केतु 2nd हाउस में होने की वजह से क्या करता है, सबसे पहले वो आपके फैमिली के साथ जो है वो अलगाव पैदा करता है, अलग होने की चांसेस क्रिएट करता है। आप सेविंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पर वो अप्स एंड डाउन लाता रहता है, रिस्क लाता है आपकी लाइफ में, आप कलह कलेश होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये जो टाइम है वो आपको फेस करने को मिल सकती हैं। आप राहु जो यहाँ पे 8th हाउस में है तो उसका सबसे पहले एस्पेक्ट 12th हाउस में पड़ता है। तो अगर आपने काम में अगर कोई ऐसी चीज़ें की तो हो सकता है आपको काम में भी कुछ ना कुछ मतलब आपको फेस करना पड़े, आपको भुगतना पड़े, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और
बहुत ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट करने वाला है आपके, चाहे हॉस्पिटल में हो सकता है आपके चक्कर लगे, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ना कोई एक्सपेंस क्रिएट हो आपके फैमिली रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपके ज़रूर एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। और बहुत सावधानी से काम कीजिएगा, नहीं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। राहु के 8th हाउस में होने की वजह से उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ता है, जो कि जैसे मैंने बताया केतु वहाँ पे है, तो राहु भी वहाँ पे एस्पेक्ट करके आपको हो सकता है कभी कभी आकस्मिक सडन आपको गेन भी दे दे, लेकिन मोस्टली जो वो चीज़ें हैं वो ख़राब ही करने वाला है आपके इन लॉज के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके जो है बहुत ज़्यादा मतलब सेपरेशन के चांसेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ वो 2nd हाउस में बैठ के देख रहा है और वो 4th हाउस में भी इसका एस्पेक्ट है, जो कि मदर का होता है। तो मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम, मदर के साथ प्रॉब्लम, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम, आपकी खुशियाँ जो आपको जो जितनी आपको इंटरनल खुशी वो सब आपको नहीं मिलेगी, स्ट्रेस लगेगा, झगड़ा हो सकता है आपके घर में हो, शांति का वातावरण नहीं होगा। व्हीकल्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से परचेज कीजिएगा, सोच समझ के। ड्राइविंग भी बहुत सेफली कीजिएगा, बहुत हो सकता है कि कोई ऐसे एक्सीडेंट आदि होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। केतु जो है वो आपका 2nd हाउस में है, तो केतु का जो एस्पेक्ट है 2nd हाउस से, जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ने वाला है। तो 6th हाउस में उसके एस्पेक्ट की वजह से सबसे पहले यहाँ पे वो थोड़ा हेल्पफुल है रोग को भगाने में, लेकिन आपको भ्रम की स्थिति क्रिएट करेगा। आपको जो रोग नहीं होगा वो भी आपको कभी कभी लग सकता है कि आपको ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस इल्यूजन से बाहर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे केतु जो है वो भ्रम पैदा कर देता है। यहाँ पे इसका जो 7th एस्पेक्ट है वो पड़ेगा 8th हाउस में, तो 8th हाउस में भी जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे आपकी लॉस के साथ सेपरेशन के, अलग होने के चांसेस भी यहाँ पे वो क्रिएट करता है। मतलब उनके साथ इतना बन के आपकी नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। केतु के जो एस्पेक्ट है वो आपका जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ता है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में एस्पेक्ट उसका कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है। आपकी इनकम जनरेशन के लिए अच्छा है, अलग अलग सोर्सेज से आप जनरेट कर सकते हैं। पॉलिटिशियन है तो अच्छा है, रिलीजियस फेथ वाले हैं तो अच्छा है, कोई गुरु हैं तो अच्छा है, लेकिन आपकी इनकम जो काम है वो भी आपका अप एंड डाउन्स भरा होगा, क्योंकि ये जो दृष्टि है वो आपको प्रॉब्लम लाएगी आपके वर्क में, यानी कि आपका फ्लक्चुएटिंग रहेगा वर्क, कभी बहुत अच्छा हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, ऐसी चीज़ें ये भी क्रिएट करने वाला है। तो आपके लिए रेमेडीज़ हैं, आपको क्या करना है, आपको केसर का तिलक लगाकर काम पर जाना है। जब भी आप काम पर जाएं केसर का तिलक लगाकर जाएं। केतु को शांत करने के लिए आप काला कंबल शनिवार को दान कर सकते हैं गरीबों को, या कुत्ते को आप अपने खाने में से, सिंपल सा रेमेडी है, अपने खाने में से शनिवार को कुत्ते को दे दीजिए, तो केतु जो है वो शांत रहता है। और राहु को शांत करने के लिए आप जो हैं वो जो गरीब हैं उनको दान कर सकते हैं। और केसर का तिलक जैसे मैंने बताया वो लगा के जाइए, माता की आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए, तो आपका जो समय है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट 30 अक्टूबर को होने वाला है वो आपके 7th और 1st हाउस में इसके एक्सेस होने वाले हैं, यानी कि 7th हाउस में राहु और 1st हाउस में केतु। 7th हाउस मैरिज का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, आपके अगर आप बिजनेस में हैं तो उसका होता है। 1st हाउस आपकी सेल्फ का होता है। तो 7th हाउस में सबसे पहले ये अफेक्ट करने वाला है आपकी मैरिड लाइफ को। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपने जो पार्टनर हैं उनको डाउट कर सकते हैं, तो वो नहीं कीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं, बहुत ज़्यादा उनके साथ उन पर कुछ ऐसे दबाव ना डालें किसी चीज़ का, उनके साथ बना के रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ना कुछ बहुत ध्यान से अगर कोई डील कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए। अपने पार्टनर जो आपका है, जो बिजनेस पार्टनर है, जो पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो उनके साथ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो संभल के रहिए और बहुत ज़्यादा हो सके तो अपनी आपस में बना के रहिए, क्योंकि इस टाइम अगर आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई और पहले से भी आ रही थी तो अलग होने के भी चांसेस हैं, मतलब पार्टनरशिप टूट भी सकती है, तो उसके लिए भी आपको संभल के रहना है। यहाँ पे राहु होने की वजह से जो उसका एस्पेक्ट है वो बनने वाला है। सबसे पहले तो उसका एस्पेक्ट पड़ेगा 11th हाउस में। 11th हाउस में जो इसका एस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 11th हाउस जो होता है इनकम का होता है, गेन का होता है,
तो आपके, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, मतलब आपके सोर्सेज बहुत क्रिएट होंगे, चाहे आप अच्छे तरीके से कमाएं चाहे किसी भी तरीके से कमाएं, कोई भी सोर्स हो, आपको इनकम जनरेशन का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। यहाँ पे इंसान को राहु एस्पेक्ट कर रहा है मतलब जुगाड़ू बना देता है, वो कोई ना कोई तरीके से इनकम जनरेट कर ही लेता है अपने लिए। तो आपकी इनकम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे अच्छे तरीके से हो, वो डिपेंड करता है जो आपकी प्लानिटरी अलाइनमेंट है कि आप किस सोर्स से वो पैसा कमाने वाले हो, लेकिन इनकम ज़रूर जनरेट इस टाइम आपकी होने वाली है। 7th एस्पेक्ट जो होगा उसका 1st हाउस में होगा, तो वहाँ पे भी आपका जो, क्योंकि केतु ऑलरेडी वहाँ पे, और केतु क्या करता है 1st हाउस में, केतु आपको अपने से जो आपका मन नहीं लगेगा, अपनों के बीच रह के भी अकेला लगेगा, अपने ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, अच्छा फील नहीं होगा, अपनी खुद से डिटैचमेंट वाली फीलिंग होगी। तो राहु वहाँ देखेगा तो वो भी सेम ही फीलिंग क्रिएट करेगा। पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है, आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इंसान अपने तरह उसको उदास वाली वही फीलिंग्स जो है वो क्रिएट कर ही देता है। तो सेम होगा, चाहे राहु का एस्पेक्ट 1st में हो या केतु का एस्पेक्ट 7th में हो, वो भी सेम ही होगा। जो राहु का एस्पेक्ट होगा 9th एस्पेक्ट, वो होगा 3rd हाउस में, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वो पराक्रमी बना देता है इंसान को। तो पराक्रम से इंसान पैसा, जैसे मैंने बताया, गेन भी हो रहा है। और अगर आप बिजनेस में तो अच्छा है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपका जो एस्पेक्ट है वो उधर जा रहा है, तो आपके लिए एक तरीके से अच्छा ये टाइम क्रिएट करने वाला है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें, पर्सनली आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। केतु जो है वो आपके 1st हाउस में है, तो 1st हाउस से वो सबसे पहले तो, क्योंकि बता दिया मैंने कि 1st हाउस में क्या करने वाला है, 5th हाउस में एस्पेक्ट करके आपके लवर, अगर आपका बिलवड है कोई, इसके साथ प्रॉब्लम, आप अगर आप एक चाइल्ड हैं तो आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम, फोकस में प्रॉब्लम, अगर आप जो कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए तो वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के लगाना है, वहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, उसमें प्रॉब्लम, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, जिसको 5th हाउस में एस्पेक्ट है। 7th हाउस पे एस्पेक्ट की बात कर ली है, क्योंकि डिटैचमेंट क्रिएट करने वाला है पार्टनर के साथ, जो कि प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका जो 9th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस में होने वाला है, जो कि भी बहुत अच्छा नहीं है, आपके रिलीजियस फेथ को हिलाएगा, आपके फादर के हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, उनके साथ मन मुटाव पैदा करेगा, जर्नीज आप करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा आपको उतना जितना आप चाहते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होने वाली हैं। आपके लिए सुझाव ये है कि आप माता छिन्नमस्तिका को अपने मन में याद करके उनको नमन कीजिए। किसी मंदिर जाइए, अम्बे का मंदिर, माता का कोई भी मंदिर हो, वहाँ जाके मन में उनको याद करके नमन कीजिए, और मंदिर में माता की मूर्ति की परिक्रमा लगाएंगे। जो मंदिर में आप मंदिर की परिक्रमा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा। और कुत्ते को अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उसको शनिवार को दे दीजिए, तो केतु भी शांत रहेगा। तो ये आपके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं, आप करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बेटर बीतेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी, उसमें पार्ट 3 और 4 होगा, जो कि होगा बाकी जो 6 राशिज़ हैं, जो कि बाकी 6 जो साइंस बचे हैं उनके ऊपर, उन पे क्या असर पड़ने वाला है राहु केतु का, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।